वेलकम बैक। खबर 3 रोज़ात। अब हम क्रिकेट की बात करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरे दिन का खेल जारी है। मैच का दूसरे रोज के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान की जानिब से बनाए गए 378 रन के जवाब में 6 विकेट्स के नुकसान पर 216 रन बना लिए थे और 162 रन का खसारा अभी बाकी था। तफसीलात के मुताबिक दूसरे रोज जनूबी अफ्रीका की जानिब से कप्तान एडम मार्करम और रियान रिकल्टन ने मैदान में उतरे। खेल का आगाज अच्छा हुआ, लेकिन एडम सिर्फ 20 रन बनाने में कामयाब हुए, जबकि रियान रिकल्टन ने 71 रन की इनिंग्स खेली। अगर मल्डर की बात की जाए तो वो 17 रन बना के आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि साजिद खान और सलमान आका ने एक एक विकेट हासिल की। जी हाँ, कल दूसरे दिन का खेल था और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जिस तरह से हसनैन ने अपनी इब्तिदा में कहा कि 378 शायद ठीक है, इससे भी ज्यादा हो सकता था, एडवांटेज ले सकते थे। अकॉर्डिंग टू यू बैटिंग फर्स्ट वाज द राइट डिसीजन? ठीक डिसीजन था। पाकिस्तान का इतना देखिए पिच पे ब्रेक बढ़ता जा रहा है, तो उस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो अच्छा ही डिसीजन रहा। अभी भी उनको 160 रन दरकार है, उनकी 4 विकेटें बाकी हैं और एक उनका मेन मुस्तरद बैटर रह गए। जोराई ने अभी 82 रन स्कोर कर लिए हैं और वो जा रहे हैं इस वक्त एक बड़ी इनिंग की जानिब। पाकिस्तान को ये विकेट हासिल करनी है। अगर पाकिस्तान इस तरीके से पाकिस्तान का कोलैप्स हुआ था, वो भी आपके सामने 313 पर हमारे 5 आउट से और हम फिर कंप्लीट हमारी टीम आउट हो गई थी। तो उस लिहाज से अगर आप देखती हैं तो बुरा मैच नहीं खेल रहा पाकिस्तान ठीक मैच खेल रहा है। अब तक स्पिनर्स का रोल दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में, मेरा ख्याल शायद आप दोनों के भी दिमाग में होंगे कि अगर इस पिच के ऊपर हम जो है वो नहीं खिला सकते, शहनशाह अफरीदी से 5 ओवर करवा रहे हैं, तो क्या ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि हम जो है वो शहनशाह अफरीदी को आराम दे? वो हमारा एस बॉलर है। आपका जो है ना, अगर इस तरह की पिच के ऊपर उसको कोई इंजरी हो जाती है, पिछले वर्ल्ड कप से पहले भी आपको सूरत हाल पता है, अगर फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ रही है और उनका कोई रोल भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। देखिए ना, अगर आप 5 ओवर शाहीन से करवा रहे तो फिर शाहीन को खिलाने का कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा। आप उनकी जगह पे खुर्रम शहजाद आपके पास मौजूद है। अगर बॉलर चलाना है आपने, आमिर जमाल को आपने टीम में शामिल किया है, एज ए बैटर भी ऐड कर ले। अगर मेन रोल आपको स्पिनर्स का दिखाई दे रहा है तो एक बॉलर 4 ओवर कर रहा है, फास्ट बॉलर हसन अली, शहनशाह अफरीदी 5 ओवर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इस जानिब जरूर देखना चाहिए। इस तरह की पिच पे हम अपने मेन फास्ट बॉलर्स को कहीं अनफिट ना कर बैठे। तो ये जरूर हमारी थिंक टैंक किस तरीके के फैसले करता है। शहनशाह अफरीदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलेंगे, वो इमारात के खिलाफ भी खेलेंगे। शहनशाह अफरीदी जो है वो इंडिया के खिलाफ भी खेलेंगे, वो ओमान के खिलाफ भी खेलेंगे। तो कोई एक तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि हम इन शाहीन को इस मैच में आराम देंगे, इसमें खिलाएंगे। तो वर्कलोड मैनेजमेंट का एक सीरियस फुकदान दिखाई देता है और सेंसिबल अप्रोच दिखाई नहीं देती। भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने शहनशाह अफरीदी चले पुरानी गेंद से आके कोई स्पेल हमने उनका नहीं देखा। इस वक्त जो है वो ओवर्स की तादाद आप देखें तो 70 हो चुकी है। इन 70 ओवर्स के अंदर अगर 9 ओवर फास्ट बॉलर कर रहे हैं और आपके 61 ओवर जो है वो स्पिनर्स कर रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप सेंसिबल अप्रोच तो दिखाएं कि जरूरी है कि शहनशाह अफरीदी जो है वो 3 दिन फील्ड में भी रहेंगे। जब अगर कोई भी आप इजी कर सकते हैं तो आपके डोमेस्टिक इवेंट में जो आपका प्राइम टूर्नामेंट चल रहा है, कुछ 4 अट्रैक्शन आ गई, वहां पे थोड़ी सी वो लंबी बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा नसीम भाई, मुझे साथ ये भी बताइएगा कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान अगर 350 या 400 रन बना लेगा तो साउथ अफ्रीका को बहुत जल्द काबू कर लेगा, लेकिन साउथ अफ्रीका की जानिब से स्पेशली अगर रियान रिकल्टन की बात की जाए, टोनी डिजोर्जी की बात की जाए, वैसे उनके ओडीआई में और T20 में दोनों ओपनर्स हैं, दोनों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और उस तरह से हमें क्रम्बल करते हुए या गिरते हुए साउथ अफ्रीका नजर नहीं आया। बिल्कुल नजर नहीं आया। और सबसे बड़ी चीज, उनके स्पिनर्स को अभी आपने दूसरी इनिंग में खेलना है इसमें, और जिस तरीके की बॉलिंग हमने उनके स्पिनर्स की देखी थी, उनके स्पिनर्स ने ही डोमिनेट किया। मुत्तु स्वामी ने जिस तरीके की बॉलिंग की थी, 6 आउट किए थे 117 रन देने के बाद, तो उनके भी स्पिनर ही विकेट लेकर गए। हार्मर ने विकेट हासिल की,
रबादा को 1 विकेट मिली, लेकिन रबादा को उन्होंने जस्टिफाई किया, उन्होंने 17 ओवर दिया रबादा को, उनके साथ दूसरे होल्डर को खिलाया उन्होंने। तो उन्होंने जो है वो अपने फास्ट बॉलर से बॉलिंग जरूर करवाई, हमने तो अपने फास्ट बॉलर से बॉलिंग भी नहीं करवाई, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये स्पिनर्स का ही ट्रैक है, और वाकई में स्पिनर्स का ट्रैक है। स्पिनर्स डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए, नोमान ने 4 आउट किए, साजिद ने, सलमान ने 1-1 आउट किया, तो फास्ट बॉलर बॉलिंग ही नहीं कर रहे तो उनको विकेट कैसे मिलेगी। और दूसरी चीज मेरे ख्याल है कि अब्दुल्ला शफीका के 13 इनिंग में जो है वो 174 रन कर रहे, जिसमें एक तो सेंचुरी भी उनकी शामिल है, तो उनके फ्लॉप होने का रेशो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप अगर इमाम ने रन किए तो आप शान को ऊपर ले जाके, कामरान गुलाम ने परफॉर्म किया तो आप लेकर आए ना कामरान गुलाम को वापस मिडिल ऑर्डर बैटिंग। तो ऐसा ना हो कि अब्दुल्ला शफीक आपके लिए जरूरी बन जाए कि भाई अब्दुल्ला शफीक ही खेलेंगे, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक अगर फ्लॉप है तो आप कामरान गुलाम को मिडिल में लाके शान मसूद को ऊपर कर सकते हैं, जो उसका जनरल नंबर है। एक चीज मेरे ख्याल में ये बनती है। और दूसरी स्पिन डिपार्टमेंट को आप और मजबूत कर सकते थे अगर आसिफ आफरीदी को बार बार कोच बात कर रहे हैं, उनको कोई नेट पे बॉलिंग करने के लिए नहीं रखा है, तो भाई अगर नेट पे बॉलिंग करने के लिए नहीं रखा था तो आप 13 खिलाड़ी रख लेते, आप 3 खिलाड़ियों को और रिलीज कर देते फर्स्ट क्लास क्रिकेट के सारी दुनिया करती है। सारी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है, वो 15 को अनाउंस करते, उसके बाद 12 रोक लेते, 3 को कहते हैं डोमेस्टिक चल जाके खेले, जरूरत पड़ेगी तो आपको बुला लेंगे। होम सीरीज का एडवांटेज तो यही होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टार अट्रैक्शन आपकी डोमेस्टिक में नजर नहीं आ रही। देखिए ना, आपका बाबर आजम जो है वो डोमेस्टिक खेलते ही नहीं है। भाई आपकी फॉर्म अगर खराब थी तो आप अभी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खत्म हुई है, आपको वहां जाके खेलना चाहिए था। आप लंबी पारी नेट के अंदर लेके आप 500 के वे खेल लेंगे तो वो फायदा नहीं होगा। तो एक मैच प्रैक्टिस का फायदा होता है। दूसरा, बाबर आजम को सब कॉन्टिनेंट की बेसिस पर स्वीप शॉट को बेहतर करना पड़ेगा आपने। रिजवान ने जितने रन किए, सलमान आगा ने जितने रन किए, या टॉप पे आप इमाम को देखे, स्वीप मारे हैं उन्होंने। बाबर जिस गेम पे फंस रहे हैं, चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर की गेम हो चाहे ऑफ स्पिनर की गेम हो, जैसे ही अंदर आई बाबर फॉरवर्ड गया, पैर पे खाई। बाबर के आप आउट उठा के देख लें, इसी सिमिलर फैशन में बाबर के आउट कई सारे दिखाई दे रहे हैं। वो बाबर को स्वीप मारना सीखना पड़ेगा। सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे जिन लोगों ने बड़े रन किए वो स्वीप मारना जानते थे, इंजमाम का इतना वेट था, इसके बावजूद वो स्वीप मारा करते थे। लेकिन सर आपको क्या लगता है, सॉरी टू कट यू सर, लेकिन मुझे ये बताएं कि बाबर आजम के मसाइल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। पहले भी इतना क्रिटिसाइज हुए, या भी उनके पास मौका था, इतना क्राउड आया था, शायद आधे से ज्यादा तो क्राउड सिर्फ उनको देखने के लिए ही वहां पर मौजूद था। पहले तालियां भी बजाई गई, फिर वापस चले गए जब उनकी इस तरह की परफॉर्मेंस थी। तो क्या वजह आपको नजर आती है? देखिए, बाबर आजम ना एक डिफरेंट कैरेक्टर है इस पाकिस्तानी क्रिकेट का, इसलिए मुख्तलिफ कैरेक्टर दिखाई देता है इस पाकिस्तानी क्रिकेट का, क्योंकि आपके क्रिकेट से स्टार अट्रैक्शन खत्म हो गई है और फॉलोअर्स खत्म हो गए। जो प्लेयर्स के फॉलोअर्स हुआ करते थे वो एक पाइपलाइन की सूरत हुआ करती थी, जो बच्चों को मोटिवेट किया करते थे कि मैंने क्रिकेट में जाना है। पहले होता था वसीम बनना है, मैंने वकार बनना है, मैंने शुएब अख्तर बनना है, मैंने इंजमाम बनना है, मैंने जावेद आजाद बनना है। आज आपके पास कोई ऐसे स्टार नहीं रह गए कि जो दुनिया भर में जिनका डंका बजता हो वो आपकी रैंकिंग बताती है। आप तीनों फॉर्मेट में अपने प्लेयर्स की रैंकिंग उठा के देखें, वो रैंकिंग में टॉप पे दिखाई नहीं देते। आप अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करते हैं तो उसमें ए कैटेगरी दिखाई नहीं देती। आप अपने टेस्ट के कप्तान को डी कैटेगरी देते हैं। तो आपकी अपनी क्रिकेट के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देते हैं। ऐसे में बाबर आजम को मैंने इसलिए कहा कि बाबर जाके अगर डोमेस्टिक खेलेंगे तो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को मोटिवेशन मिलेगी। शाहीन और बाबर तो इस वक्त लीडिंग क्रिकेटर है कि जिनकी फैन फॉलोइंग है और जिनको बच्चे देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल, तो इस लिहाज से बाबर की अपनी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाबर अगर डोमेस्टिक में जाके देखिए, आप अगर नेट पे 500 गेमें खेलेंगे और आप डोमेस्टिक का मैच खेलेंगे, वहां पे आपके पास एक चांस भी नहीं है, आउट हुए तो आउट होंगे आपने वहां 40 ओवर खेलने, वहां ज्यादा से ज्यादा विकेट पे कायम करना है और अपने स्वीप शॉट को वहां डेवलप करना है। प्रैक्टिस एरिया में आप डेवलप करेंगे तो टेस्ट और वनडे में मारने नहीं जाएंगे आप।
देखिए domestic नसीम में भाई, इसमें मेरे ख्याल है बाबर की अगर बात कीजिए नसीम भाई, बाबर की बॉडी लैंग्वेज तो हमें काफी ज्यादा डाउन नजर आ रही थी, लेकिन जो आप पॉइंट रेज कर रहे हैं कि उनको डोमेस्टिक में खेलना चाहिए था, हनीफ मोहम्मद में खेलना चाहिए था, बॉडी लैंग्वेज आपकी डाउन हो चुकी है, स्टारडम उतना तो रहा नहीं है, क्योंकि टीम में तो पहले बहुत ज्यादा स्टारडम होता था बाबर आजम का। सो क्या वजह है कि डोमेस्टिक से क्यों कतरा रहे हैं? क्योंकि वहीं पे जाएंगे, वहीं पे अपने आप को रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद ऊपर आके खेलेंगे, ऊपर आके परफॉर्म करेंगे। देखिए स्टारडम जो अब भी अगर किसी का है तो वो बाबर का ही है। और बाकी आज ग्राउंड में जब वो आते हैं, जैसे भी गजल ने भी बात की, बाबर बाबर एक शोर हुआ, और फिर शायद मायूस हो गए जब बाबर जल्दी आउट होकर चले गए। तो टाइम इस वक्त ये बाबर का ही है, जो नौजवान नस्ल देखती है। हसनैन ने इसलिए बात कर रहा हूँ कि बाबर पे काम करना होगा। बाबर वो प्लेयर है आज पाकिस्तान क्रिकेट का कि जिसके फॉलोअर पीछे बैठे हुए। हमें बाबर को मोटिवेट करके अपनी पाइपलाइन को जिंदा रखना होगा, जो पाइपलाइन बहुत टूटती हुई दिखाई दे रही है और जो चोक होती जा रही है, जो प्लेयर्स प्रोड्यूस करती है। तो उस पाइपलाइन के लिए बाबर का अपना परफॉर्म करना जरूरी है। बाबर को इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। सिमिलर प्रेशर में आउट हो रहे हैं, जरा सा गेंद अंदर आया, चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर का आर्मर अंदर आ गया, ऑफ स्पिनर का ब्रेक हो गया, जगह पे पड़ गए, बाबर एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे। बाबर को या तो मुंह में चेन मिलेगी तो ड्राइव मारेंगे ऑफ वॉली को, या फिर थोड़ा पीछे बॉल मिलेगा तो वो बैकफुट पे जाके उसको पंच करेंगे ऑन साइड पे या ऑफ साइड पे। लेकिन गुड लेंथ की गेंद के ऊपर बाबर ने, अगर यही बाबर के पास स्वीप शॉट हो हंसदैन, तो वो स्वीप शॉट के लिए आप बहुत फॉरवर्ड जाना पड़ता है, तो एलबीडब्ल्यू के चांसेस ऑलरेडी बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि इतना आगे के अंपायर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इतना आगे वो खेला है कि ये बच्चों में जाएगी या नहीं जाएगी, और बाबर इस शॉट पे काम नहीं कर रहे। बाबर को इस शॉट पे काम करना पड़ेगा अगर सब कॉन्टिनेंट के अंदर उन्होंने सर्वाइव करना है। यहाँ फिर कल बातें ये होंगी कि बाबर स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते। बाबर स्पिनर्स को अच्छा खेलते, बाबर को अपना एक शॉट डेवलप करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट का मौका मिले तो खेलें। विराट कोहली इंग्लैंड से आके रणजी ट्रॉफी खेल सकते हैं, तो भाई आप अपने मुल्क में मौजूद होते हुए क्यों नहीं खेल सकते? बिल्कुल। अब आप विराट की फॉर्म देखें, वो टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं। आज उनकी बातें हो रही है कि वो IPL भी शायद नहीं खेले। तो अब वो अपनी मर्जी से खेल के गए, और आज भी उनकी जगह बनती है। अगर पाकिस्तान में विराट कोहली और रोहित शर्मा होते तो ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते। उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया कि उनकी रिप्लेसमेंट तैयार कर दी उसने, और उन्होंने उनकी मौजूदगी में उन्हें ग्रूम किया। तो मान गिल्स उन्हीं की मौजूदगी में खेले, वहीं पर ही ग्रूम हुए। और कप्तान की समझ है, सबसे पहले देखे सिस्टम इम्पोर्टेंट वही होता है कि जो कप्तान को समझे। आप T20 क्रिकेट की उनकी एग्जाम्पल देखें, हार्दिक पांड्या दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर थे, वो बहुत परफॉर्म कर रहे थे, उनका नाम चल रहा था कि वही अब T20 के नेक्स्ट कप्तान होंगे रोहित शर्मा के बाद। लेकिन उनके थिंक टैंक ने सूर्य कुमार यादव की जानिब देखा, उन्हें कप्तानी की अप्रोच देखी। महेंद्र सिंह धोनी को जब कप्तान बनाया था तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नए खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जाएगा। वो क्रिकेट की तारीख का सबसे कामयाब कप्तान बना, और उनकी कप्तानी में कई बड़े, सचिन तेंदुलकर से लेकर बड़े प्लेयर खेले। तो एक ही हमें समझना होगा, आज तक हम सलमान आगा को हटाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त कहा। चूंकि हमारे पास वक्त की कमी है, मैं चाह रही हूँ आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए तमाम तर सवालात आपसे जल्दी से पूछ लूं। आपने बाबर का भी जिक्र किया, अब्दुल्ला का भी जिक्र किया, थोड़ा सा सऊद शकील का भी बताएगा। वो तो 0 पर आउट हो गए, फ्यूचर का कैप्टन भी उनको कहा जाता है, कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ खेलेंगे तो आगे कुछ बनेंगे। सऊद शकील की भी जो नाकामियों का सिलसिला है वो दराज होता चला जा रहा है। सऊद शकील ने परफॉर्म करके दिखाया, और उस परफॉर्मेंस के बाद उनसे भी जो है वो उस तरीके से नहीं खेला जा रहा। लेकिन आपकी बैटिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके टॉप ऑर्डर के ऊपर जरूर आपको 2 ओपनर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मिडिल में जब आप आ रहे हैं तो आपकी राइट हैंड बैटर दिखाई दे रहे हैं। सऊद शकील मेरा ख्याल है कि इस सीरीज में जरूर देखें। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि अभी उनको 3 इनिंग जरूर मिलनी चाहिए जितने उनके बैट पे रन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन
ठीक हो गया नसीम भाई, उनको जरूर मिलना चाहिए। हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका वंस अगेन बहुत बहुत तीन वजात। ये थी क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू। अभी जब हम बात कर रहे थे नसीम राजपूत साहब से, तो एक और खिलाड़ी साउथ अफ्रीका का आउट हो चुका है। अब 7 विकेट्स साउथ अफ्रीका गंवा चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द 3 विकेट्स लेगा और जो पाकिस्तान की बर्तरी है उसको बरकरार रखेगा। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मास्टर रहिएगा।